हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस न्यू वीडियो में। तो बच्चों, इस वीडियो में हम बीएससी फर्स्ट ईयर के एक्सरसाइज 8th वीक का फर्स्ट लेक्चर सॉल्व करेंगे। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ यूलर्स थ्योरम फॉर द फॉलोइंग। अर्थात हमें कोई इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन की हमें वैलिडिटी ऑफ यूलर थ्योरम फाइंड करनी है। तो बच्चों, ये आपकी एक यूलर थ्योरम होती है ना। अर्थात हमें जो इक्वेशन दी हुई है उसका हमें एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल निकालना होता है, उसमें एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस वाई का हमें जो है पार्शियल डिफरेंशियल निकालना होता है, उसमें वाई का मल्टीप्लाई करते हैं और इसको हम ऐड करते हैं तो हमारे एन एफ के इक्वल आता है ना। तो इस तरीके से हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो हमें इक्वेशन दी हुई है इस इक्वेशन को हम लिख लेते हैं। तो u इज इक्वल टू आपको गिवन है एक्स क्यू प्लस के वाई क्यू, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a एक्स स्क्वायर वाई प्लस फिर इसका इसमें करेंगे 3a एक्स वाई स्क्वायर। ये हमें एक इक्वेशन दी हुई है, इसका हमें क्या करना है, एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है ना। तो निकाल लेते हैं। यहाँ लिखेंगे हम डेल यू अपॉन डेल एक्स। तो इसका आपको आएगा 3x स्क्वायर है ना, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में निकालना है। यहाँ तो 0 हो जाएगा इसका, प्लस इसका निकालेंगे तो 3 2 जा 6 और x y। यहाँ x का निकालेंगे तो 3a और साथ में y स्क्वायर, क्योंकि x का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ में क्या करना है, x से मल्टीप्लाई दिया हुआ है तो इसमें हम x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना। तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू, यहाँ करेंगे तो आपका 3x क्यू हो जाएगा, प्लस ये आपका हो जाएगा 6a एक्स स्क्वायर वाई, प्लस ये आपका 3a एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, अच्छा एक काम करते हैं, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, जो आपका इक्वेशन गिवन है ना, ये आपका यूज होगा। इसको मान लेते हैं सेकंड। अब देखिए इतना तो निकल गया, अब हमें करना है वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल निकालना है ना। तो निकाल लेते हैं, ये आपका इक्वेशन है, तो इससे हम निकाल लेंगे डेल यू अपॉन डेल एफ। ठीक है, सॉरी वाई के रेस्पेक्ट में निकालना है आपको, तो डेल यू अपॉन डेल वाई। तो यहाँ तो आपका 0 हो जाएगा, इसका करेंगे तो आपका 3y स्क्वायर। ठीक है, इसका हम करेंगे तो y इसमें 1 है तो आपका 1 हो जाएगा, अर्थात 3a एक्स स्क्वायर, और ये आपका 2 3 या 6 यानी 6a एक्स वाई। ठीक है, यहाँ भी देखिए इसमें क्या करना है, हमें इसमें भी y से मल्टीप्लाई करना है। कर लेते हैं y डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू, ये आपको हो जाएगा 3y क्यू, प्लस यहाँ करेंगे अब तो 3a एक्स स्क्वायर वाई प्लस के 6a एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, ये आपका इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया। अब देखिए हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है ना। ऐड करके हमें एन एफ फाइंड करना है, यानी निकालना है वैल्यू। तो यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि लिख देते हैं हम x इंटू, या फिर कह सकते हो समीकरण 1 और 2 को ऐड करने पर ना, ऐसे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, सेकंड और थर्ड को ऐड करने पर, तो सेकंड है आपकी, ये वैल्यू आपकी सेकंड है, तो इसको लिख देते हैं एक तरफ, यानी x इंटू डेल यू हुआ डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू हुआ डेल वाई है ना। इसकी वैल्यू ये है x की, इसको लिख देते हैं 3x स्क्वायर और प्लस 6a एक्स स्क्वायर वाई, और प्लस आपका ये दिया हुआ है यानी 3a एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, प्लस y की वैल्यू ये दी हुई है, इसको लिख देते हैं 3y स्क्वायर, फिर आपका 3a एक्स स्क्वायर वाई और प्लस के 6a एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, मैंने क्या किया, दोनों इक्वेशन को ऐड किया तो इसकी जो वैल्यू निकालनी है वो भी ऐड हो गई। इधर तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ देखिए तो देखिए ये आपका है 6a एक्स स्क्वायर वाई है ना, और ये आपके ये कितने 3 है ना, तो 9 हो जाएंगे। ऐसे ये आपका 3a एक्स वाई स्क्वायर है और ये 6 है, तो ये आपके 9 हो जाएंगे ना। बाकी ये आपकी वैल्यू और ये ऐसी रहेंगी। तो लिख देते हैं, इधर तो आपका ऐसे ही रहेगा, यानी x डेल हुआ
डेल एक्स प्लस वाई डेल यू डेल वाई बराबर, पहले आपका है 3x3, फिर आपका 3y3, ठीक है, प्लस यहाँ आपका 9 हो जाएगा, आपका कितना 9ax² y और प्लस के 9ax² यहाँ हम देखिए यहाँ पर 3 सभी में कॉमन है, तो कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ से 3 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ आपका बचा x3, यहाँ आपका y3 प्लस ये आपका 3 रहेगा, तो 3ax² y और यहाँ आपका 3ax² है ना। तो लास्ट आपका ऐसे लिख देते हैं इसको, लास्ट में डेल u बाई डेल एक्स प्लस y डेल u डेल y बराबर 3 ऐसे ही। अब देखिए इसको हम देखें x³ प्लस y³ प्लस 3ax² y प्लस 3ax² तो ये जो वैल्यू है ना, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट से मैच कर रही है। देखिए ये वैल्यू कौन सी थी, ये थी ना, इसको ऐसे देख सकते हो x³ प्लस y³ प्लस 3ax² y प्लस के 3ax² तो इस पूरी इक्वेशन के ऊपर हम u पुट कर सकते हैं ना, क्या रख सकते हैं इसको हम, क्या u, ये वैल्यू क्या की u की, ठीक है, और यही हमें प्रूव करना था। ये आपका आंसर हो गया। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन इसका u इज इक्वल टू एक्स ब्रैकेट में x³ माइनस के y³ अपॉन x² प्लस के x³ प्लस के y³ है ना। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आपको गिवन है u इज इक्वल टू एक्स और ब्रैकेट में आपका x³ माइनस के y³ अपॉन x³ और प्लस के y³। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस x का इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना। तो u इज इक्वल टू इसका इसमें करेंगे तो ये आपका हो जाएगा x पावर 4 और इसका इसमें करेंगे तो xy³, ठीक है, और डिवाइड बाई x³ प्लस के y³, ठीक है। अब देखिए अब इसका हम फिर से x के रेस्पेक्ट में और y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल निकाल लेते हैं। तो पहले x के लिए निकालेंगे तो डेल u डेल एक्स इज इक्वल टू, देखिए यहाँ आपका डिवाइड वाला फार्मूला लग जाएगा ना। तो फर्स्ट इसको ऐसे ही लगाएंगे नीचे वाले को, यानी x³ प्लस y³, इसका हम करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो ये आपका जाओ 4x³, इसका 1 तो बचा आपका y³, ठीक है, माइनस ये आपका ऐसे ही रहेगा, यानी x⁴ माइनस के xy³, इसका करेंगे तो इसका 3x², y का 0, ठीक है, डिवाइड बाई इसका होल स्क्वायर यानी x³ प्लस y³ का होल स्क्वायर। अब इसके बाद क्या करना है, इसमें हम x से मल्टीप्लाई करते हैं तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x डेल u डेल x इज इक्वल टू, ये x से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो लिख देते हैं x और ब्रैकेट में आपका x³ प्लस y³ और ये आपका ऐसे ही 4x³ और माइनस के y³, यहाँ x से करेंगे हम तो ये कितना होगा आपका 3x³ है ना, 3x³ और ब्रैकेट में x पावर 4 और xy³ और डिवाइड में कितना आपका, ये आपका डिवाइड में x³ प्लस y³ का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड, क्योंकि फर्स्ट आपकी ये रहेगी ना, ये आपकी फर्स्ट है। अब देखिए हमने x के रेस्पेक्ट में तो निकाल लिया, अब y के लिए निकालेंगे हम तो यहाँ लिखेंगे डेल u अपॉन डेल y। तो देखिए y के लिए क्या करेंगे, इसका डिवाइड वाला फॉर्मूला लगा देते हैं ना। तो फर्स्ट तो ऐसे रहेगा आपका x³ प्लस y³, तो लिख देते हैं यहाँ पर x³ प्लस के y³ इनटू, इसका हम करेंगे तो देखो ये तो 0 हो जाएगा है ना, क्योंकि इसमें x तो है नहीं, इसका हम करेंगे तो 3 आपके आगे आ जाएगा ना, तो माइनस के 3x और y², ठीक, फिर माइनस, अब ये तो आपका ऐसे रहेगा यानी x पावर 4 और माइनस के xy³, फिर इसका हम करेंगे तो यहाँ 3y² अपॉन और नीचे आपका क्या बचा, नीचे इसका होल स्क्वायर यानी x³ प्लस y³ का होल स्क्वायर, ठीक है। इसमें भी हमें क्या करना है, इसमें हमें y से मल्टीप्लाई करना है तो कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा y डेल u अपॉन डेल y इज इक्वल टू
एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 3xy³ है ना, और ब्रैकेट में आपका x³ प्लस के y³ माइनस ये आपको हो जाएगा 3y³ और ब्रैकेट में x⁴ माइनस के xy² और डिवाइड बाई आपका x³ प्लस के y³ का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो देखिए मैंने क्या किया, यहाँ y से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ y हो गया, यहाँ y से करेंगे तो माइनस के 3xy³ और यहाँ आपका 3y³ है ना, और ये मैंने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, ये पूरा। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन सेकंड और थर्ड को ऐड कर देते हैं ना, तो लिख देते हैं एडिंग बाई इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। तो थर्ड और सेकंड को ऐड करेंगे हम, तो इधर तो आपका कितना आएगा, x डेल हुआ डेल x प्लस y डेल हुआ डेल y। ठीक है, और इधर आपका आएगा इनकी वैल्यू। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, ये रहा x वाला ना, तो इसकी ये पूरी वैल्यू को मैं रख देता हूँ। ठीक है, तो लिख लेते हैं इसको पहले हम। तो ये वैल्यू आपकी x और ब्रैकेट में x³ प्लस के y³ और आपका 4x³ माइनस के y³ और माइनस का आपका 3x³ और ब्रैकेट में x⁴ माइनस के xy³ ना, एक पूरी वैल्यू और डिवाइड में कितना, होल स्क्वायर, यानी x³ प्लस y³ का होल स्क्वायर। ये तो x की वैल्यू है, इसमें प्लस करना है, इसी के आगे ना इधर आपको प्लस करना है, ये आपकी y की वैल्यू है, तो इसको पुट कर देते हैं। ये आपका माइनस के 3xy³ और आपका x³ प्लस के y³ और माइनस का 3y³ और आपका साथ में x⁴ और माइनस के xy² और डिवाइड में आपका कितना, इसके x³ और प्लस के y³ का होल स्क्वायर। ठीक है, मैंने क्या किया, दोनों को ऐड किया तो ये आपकी x वाली वैल्यू है और प्लस ये आपकी y की वैल्यू है। इन दोनों का मैं एलसीएम निकाला है, तो देखिए ये वैल्यू तो सेम है ना, एलसीएम का सेम आएगा। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर इस तरीके से ना, एलसीएम लेके यहाँ आपका आएगा x³ और प्लस के y³ का होल स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम आ गया, तो ऊपर ऐसे ही रहेगा आपका, है ना, और ये आपका यहाँ ब्रैकेट है। ठीक है, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए गुणा करेंगे, यहाँ पे काम कर सकते हो, यहाँ पर ये वैल्यू और ये दोनों सेम है ना, तो मैं इसको कॉमन निकाल लेता हूँ। तो यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे x³ प्लस के y³ को, तो आपका क्या बचा, x और ये है ना, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ गया x⁴ और यहाँ करेंगे तो आपका xy³। ठीक है, और यहाँ से हमने ये कॉमन निकाला तो क्या बचा, माइनस के 3x³ है ना, 3x³। इसके अलावा इसमें देखें ये वैल्यू और ये, इसमें क्या मिल रहा है, x⁴ माइनस के xy³ दोनों में, तो यहाँ से हम और साथ में 3 भी कॉमन निकाल सकते हो। तो 3 और ब्रैकेट में x⁴ और माइनस के xy³। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ आपका बचा x⁴ 3 और देखिए माइनस कॉमन निकाला हमने इसमें से, है ना, माइनस, तो आपका ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का y³। ठीक है, फिर से मैंने इसमें से x³ है ना, x⁴ प्लस y⁴, ये कॉमन निकाल लिया, इसका अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, यहाँ से ये निकाल लिया हमने, है ना, ये वाला, तो ये आपका बचा। यहाँ से x⁴ और xy³ ये और साथ में q, ये आपका कॉमन निकाल लिया 3। यहाँ क्या बचा आपका x³, यहाँ आपका प्लस का y³। अब देखिए आगे सॉल्व करते हैं, तो फिर से देखिए यहाँ पर x³ प्लस y³, इसको कॉमन निकाल लेते हैं। तो कॉमन है आपका x³ प्लस के y³, तो क्या बचा आपका ब्रैकेट में, ये बचा, यानी 4x⁴ माइनस के xy³ और माइनस का 3xy³। यहाँ देखिए इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, तो इसका इसमें देंगे हम तो 3x⁴ और माइनस माइनस प्लस, और इसका इसमें देंगे तो 3xy³। ठीक है, ये आपका बाहर आ गया और डिवाइड है आपका कितना, x³ प्लस y³ का होल स्क्वायर। और देखिए इससे यहाँ ये कट जाएगा आपका, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिए ये आपका कितना है, 4x⁴, ये आपका 3x⁴ है, माइनस करेंगे तो आपका बचा x⁴। सेम यहाँ देखिए ये आपका कितना है xy³ है ना, यहाँ पर कितना है xy³, तो इसमें से
इसे मैच करें, या देखिए सीधा सीधा इससे कैंसिल हो रहा है ना, दोनों सेम है, प्लस माइनस के कैंसिल, ये बचा आपका, यानी माइनस के एक्स बचा और वाई क्यू बचा, और डिवाइड में कितना आपका एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का होल स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं है ना, इसका तो आपका कैंसिल हो गया। यहाँ से हम कॉमन निकालें तो एक्स कॉमन आएगा आपका, तो बचा आपका एक्स क्यू माइनस के वाई क्यू, और डिवाइड में कितना आपका, डिवाइड आपका एक्स क्यू प्लस वाई क्यू। ठीक है, इसको हम ध्यान से देखें ना, तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट क्या आपकी, एक्स क्यू माइनस की वाई क्यू अपॉन एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, तो ये किससे मैच कर रही है, वाई से, सॉरी यू से, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, ये वैल्यू किसकी, यू की, तो यहाँ हम लिख सकते हैं यू। ठीक है, और ये हमें प्रूव करना था। अब बच्चों इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो सी है वो तो सेम इसी तरीके से ना, इसको आप स्वयं कर लेना। डी आपका u इज इक्वल टू ए एक्स वाई प्लस के बी वाई जेड प्लस के सी जेड एक्स, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन डी आपका u इज इक्वल टू ए एक्स वाई प्लस बी वाई जेड और प्लस के सी जेड एक्स, है ना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो आपको ये इक्वेशन जो है गिवन है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर लेते हैं ना। तो एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे हम, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स, तो यहाँ पर एक्स है तो इसका कितना होगा आपका ए वाई, ये आपका ज़ीरो, यहाँ एक्स है तो सी जेड, फिर क्या करते हैं, हम एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ तो ऐसे हो जाएगा आपका, है ना, यहाँ हम करेंगे तो ए एक्स वाई, यहाँ करेंगे तो सी जेड एक्स, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए वाई दिया हुआ पर ना, तो हम इसका वाई के रेस्पेक्ट में कर लेते हैं, तो डेल यू अपॉन डेल वाई, तो वाई के लिए करेंगे तो वाई का 1 यानी आपका ए एक्स बचा, ए एक्स, यहाँ वाई क्या करेंगे तो आपका बी जेड, है ना, इसका पूरे का 0। फिर से इसमें हम क्या करते हैं, वाई से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो वाई डेल यू अपॉन डेल वाई, तो यहाँ वाई से करेंगे हम तो ए एक्स वाई प्लस यहाँ वाई से करेंगे तो आपका बी वाई जेड, इक्वेशन नंबर थर्ड, है ना। अब देखिए इसमें जेड भी आपको गिवन है, तो अब जेड के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल निकाल लेते हैं, तो लिखते हैं हम डेल यू डेल जेड इक्वल टू, तो देखिए ये तो आपका 0 हो जाएगा, यहाँ पर कितना जाएगा बी वाई और यहाँ आपका सी एक्स, तो बी वाई और सी एक्स को लिख देते हैं, यहाँ आपका हो गया बी वाई, ये आपका सी एक्स, है ना, यहाँ जेड है तो जेड से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो जेड डेल यू अपॉन डेल जेड, यहाँ आपका हो जाएगा बी वाई जेड प्लस यहाँ आपका सी जेड एक्स, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तीनों हमने सॉल्व कर लिए, फर्स्ट आपका ये है ना, सेकंड ये आपका और थर्ड आपका ये है। अब हम क्या करते हैं, तीनों को ऐड कर लेते हैं, तो हम फर्स्ट को, सॉरी सेकंड को, थर्ड को और फोर्थ को हम ऐड कर लेते हैं, तो ऐड करेंगे तो इधर आपका आएगा एक्स डेल यू डेल एक्स प्लस वाई डेल यू डेल वाई और प्लस का जेड और डेल यू डेल जेड इक्वल टू, इनकी वैल्यू देखिए, तो आपकी जो एक्स है ना, जो आपकी एक्स की वैल्यू है वो कितनी है, ए एक्स वाई प्लस सी जेड एक्स लिख देते हैं, इसकी वैल्यू आपकी ए एक्स वाई प्लस सी जेड एक्स, है ना, प्लस इसकी कितनी है वाई की, नीचे लिख देते हैं, तो इसकी वैल्यू वाई की ये देखिए, ये आपकी वाई की वैल्यू ना कितनी है, ए एक्स वाई प्लस बी वाई जेड, तो इसको ही पुट कर देते हैं, ए एक्स वाई प्लस बी वाई जेड प्लस लास्ट आपका है जेड की, तो जेड की देखिए ये रही कितनी है, ये पूरी लिख देते हैं बी वाई जेड और प्लस का कितना सी जेड एक्स, और यहाँ हम ध्यान से देखें तो देखिए ए एक्स वाई 2 हो जाएंगे, है ना, सी जेड एक्स और सी जेड एक्स ये भी 2 हो जाएंगे, और बी वाई जेड और बी वाई जेड ये भी आपके 2 हो जाएंगे ना, इसको रख देते हैं हम ऐड करके, तो इधर तो आपका है एक्स डेल यू डेल एक्स प्लस वाई डेल यू डेल वाई और प्लस के जेड डेल यू डेल जेड, सब 2 रहे हैं है ना, ऐड करके, तो 2 कॉमन निकालेंगे तो आपका कितना बचेगा ए एक्स वाई प्लस बी वाई जेड और प्लस के सी जेड एक्स। ठीक है, हम सारी वैल्यू कितनी हो रही थी, 2 हो रही थी, तो
तो मैं 2 इसमें से कॉमन निकाल लिया। अब इसको हम देखें तो ये किससे मैच कर रहा है, यू से, है ना। देखिए यू आपका कितना था, ए एक्स वाई प्लस बी वाई जेड प्लस सी जेड एक्स। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसके ऊपर यू पुट कर सकते हैं। तो आपका लास्ट आ गया, ये तो ऐसे ही कितना है, एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स, वाई डेल यू अपॉन डेल वाई, आपका जेड डेल यू अपॉन डेल जेड बराबर 2। ऐसे ही ये वैल्यू किसकी, यू की, है ना। ये आपका यू आ गया और मैं इतना ही प्रूव करना था। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ई यू इज इक्वल टू 3x² वाई जेड प्लस 5xy² जेड प्लस के 4z4, है ना। तो इसको लिख देते हैं। तो ई क्वेश्चन आपका u इज इक्वल टू 3x² वाई जेड प्लस का 5xy² जेड और प्लस के 4 और z की पावर 4। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेम उसी प्रकार x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल निकाल लेते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे डेल यू अपॉन डेल एक्स। तो यहाँ x के लिए निकालेंगे तो यहाँ आपका पावर आगे आ जाएगी, तो 6xy जेड, यहाँ x का 1 हो जाएगा तो 5y² और z, है ना, इसका 0। यहाँ x से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो x डेल यू डेल एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर जाएगा 6x² वाई जेड, है ना। यहाँ x से करेंगे हम तो 5xy² जेड। इक्वेशन नंबर ये आपका फर्स्ट है, ये आपकी सेकंड है। ठीक है, अब y के लिए निकाल लेते हैं इसका हम। तो डेल यू अपॉन डेल y इज इक्वल टू, यहाँ y का 1 हो जाएगा तो आपका बचा 3x² जेड। यहाँ y का कितना हो जाएगा, पावर आके क्या आ जाएगी, यानी 10xy जेड और इसका 0, है ना। यहाँ भी हम y से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो y डेल यू अपॉन डेल y इज इक्वल टू, यहाँ आपका जाएगा 3x² वाई जेड, यहाँ करेंगे हम तो 10x और वाई स्क्वायर जेड। इक्वेशन नंबर थर्ड, है ना। हम जेड के रेस्पेक्ट में निकाल लेते हैं तो डेल यू अपॉन डेल जेड। तो ठीक है, जेड के लिए निकालेंगे हम तो यहाँ आपका 1 हो जाएगा, है तो 3x² वाई लिख देते हैं, 3x² वाई प्लस यहाँ निकालें तो यहाँ भी 1 हो जाएगा, यानी 5xy², 5x और y²। यहाँ देखिए यहाँ कितना आपका, यहाँ आपका जेड पावर 4 तो 4 आपके आगे आ जाएगा ना, और पावर 3 तो 4 4 जा 16 और जेड क्यू। ठीक है, यहाँ हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जेड से। तो जेड डेल यू अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू, यहाँ देखिए यहाँ आपको आएगा 3x² वाई और साथ में जेड, यहाँ करेंगे तो 5 और xy² जेड और यहाँ करेंगे हमारा तो 16 जेड की पावर 4। इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए हमें क्या करना है, ये आपका x का आ गया, ये आपका y आ गया और ये आपका z आ गया। अब तीनों को हम ऐड करके पीछे लिख देते हैं। तो बच्चों मैंने सबको ऐड करके लिख दिया है। ठीक है, ये आपकी इधर लिख दी लेफ्ट हैंड साइड में, उनकी वैल्यू को इधर ऐड कर दिया है। तो देखिए ये तो ऐसे ही रहेगा आपका x डेल यू अपॉन डेल एक्स और प्लस के y डेल यू अपॉन डेल वाई और प्लस के जेड डेल यू अपॉन डेल जेड। ये हम ऐड करें तो देखिए x² वाई जेड, आपका ये भी x² वाई जेड है और ये टोटल कितना हो गया 6 3 और 3 12x² वाई जेड। ठीक है, इसके बाद y² को देख लेते हैं तो 5 आपके हैं, है ना, 5 और 10 15 15 और 5 20, तो आपका 20 आपका हो गया xy² जेड, है ना। और इसके बाद लास्ट के बचा आपका 16 जेड पावर 4, तो इसको हम लिख देते हैं 16 और जेड पावर 4। ठीक है, अब नहीं इसे क्या कर सकते हैं, इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ से हम केवल वैल्यू कॉमन निकालेंगे मैथ की, है ना। तो यहाँ 16 है, सॉरी यहाँ 12 है आपका, यहाँ 20 है, यहाँ 16 है, तो समय से 4 कॉमन आ रहा है ना। तो 4 कॉमन निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ से 4 कॉमन निकालेंगे, यहाँ आपका कितना बचा 3x² वाई जेड, है ना। यहाँ से हमने 4 निकाला तो आपका बचा 5xy²
जेड, यहाँ से 4 निकालेंगे तो 4Z4, ठीक है, इतना कॉमन आ गया। अब इतने को ना इसको ध्यान से देखें, 3x² YZ प्लस 5xy² प्लस के 4Z4, तो ये पूरी वैल्यू यू से मैच कर रही है। देखिए ना, ये आपकी जो यू की वैल्यू है 3x² YZ प्लस 5xy² प्लस के 4Z4, तो इसकी अपन क्या लिख सकते हैं, यू पुट कर सकते हैं। तो लास्ट आपका आ गया, ये तो ऐसे ही x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस जेड और डेल यू अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू, ये आपका 4 है, ये पूरी वैल्यू कितनी है, तो ये आपकी वैल्यू यू, ठीक है। और इतना हमें प्रूव करना था। अब देखिए बच्चों, फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपका, इफ़ u इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन वाई प्लस 10y अपॉन एक्स, हमें प्रूव करना है x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस के y डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 0, यानी हमें सेम इसी कंडीशन से सॉल्व करना है ना, हमें 0 प्रूव करना है। तो सेकंड क्वेश्चन लिख देते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका u इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन वाई और प्लस के 10y अपॉन एक्स, है ना, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट। वैसे हमें प्रूफ करना है x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस के y डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 0, इतना हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल कर लेते हैं ना u का, तो यहाँ करते हैं हम डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर, देखिए x का करेंगे हम, तो x का पड़ेगा कॉस y अपॉन एक्स, है ना, इनटू इसका अगेन करें हम x का, तो इसका 1 अपॉन वाई, ठीक है, प्लस 10 का करेंगे हम, तो 10 का आपका होता है सेक स्क्वायर साथ में थीटा यानी y अपॉन एक्स, इनटू यहाँ x नीचे है, इसका हम करेंगे तो इसका आपका माइनस के y अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं हम। अब देखिए इसमें x से मल्टीप्लाई करना है ना, x से, तो डायरेक्ट में x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो x डेल यू अपॉन डेल एक्स, यहाँ x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका x आ जाएगा, है ना, तो आपका x अपॉन वाई और साथ में कॉस x अपॉन वाई, ठीक है, ये माइनस का आगे आ जाएगा, यहाँ x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपका y अपॉन एक्स और साथ में सेक स्क्वायर y अपॉन एक्स। फिर से मैंने क्या किया, यहाँ x से मल्टीप्लाई किया, x आ गया, ये x से मल्टीप्लाई करेंगे तो y अपॉन एक्स और आपका कॉस पूरा थीटा, है ना, ये माइनस का आगे लिख दिया मैंने। यहाँ x से करेंगे तो एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स से एक्स कैंसिल, बचा आपका y अपॉन एक्स और सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये आपका x का हो गया। अब इसका हम इक्वेशन का y के रेस्पेक्ट पर डिफरेंशियल कर लेते हैं ना, तो लिख देते हैं यहाँ पर डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर, ठीक है, पहले आपका दिया साइन का सेम वही होगा कॉस एक्स अपॉन वाई यानी कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए हमें किसका करना है, ये तो हो गया, एक्स्ट्रा कितना आपका एक्स अपॉन वाई, इसका हम करेंगे वाई के रेस्पेक्ट में, तो देखिए इसका आपका हो जाएगा माइनस के एक्स तो ऐसे ही, वाई का वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस आपका 10 दिया है तो 10 का सेक स्क्वायर एक्स अपॉन वाई अपॉन एक्स, ठीक है, और y का करेंगे तो 1 अपॉन एक्स यानी 1 अपॉन एक्स, ठीक है। यहाँ हमें कैसे करना है, y से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, y डेल यू अपॉन डेल वाई, ठीक है, यहाँ y से करेंगे तो एक्स वाई अपॉन वाई स्क्वायर, वाई से y कैंसिल, आपका बचा माइनस के एक्स वाई यानी एक्स अपॉन वाई, और इनटू में कितना आपका कॉस एक्स अपॉन वाई, सेम यहाँ करेंगे हम y से, तो यहाँ आपका आएगा प्लस का y अपॉन एक्स और साथ में सेक स्क्वायर y अपॉन एक्स, इसको मान लेते हैं इक्वेशन में थर्ड, ठीक है, इसको थर्ड मान लेते हैं। हमने ये जो निकाला था x के लिए, x वाली वैल्यू, इसको मान लेते हैं सेकंड, ठीक है। हमें क्या करना है, देखिए दोनों को ऐड करना है ना, फर्स्ट को सेकंड और थर्ड को, तो ऐड कर लेते हैं, तो क्या लिखेंगे एडिंग बाई इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, यानी थर्ड और सेकंड को हम ऐड कर लेते हैं, तो एक तरफ तो वैल्यू आएगी आपकी ना, यानी एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस के वाई डेल यू अपॉन डेल वाई, तो इनकी वैल्यू पुट करते हैं साथ ही साथ,
तो देखिए इसकी वैल्यू आपकी एक्स की एक्स अपॉन वाई कॉस एक्स अपॉन वाई, ठीक है, माइनस आपका वाई अपॉन एक्स और साथ में आपका सेक स्क्वायर वाई अपॉन एक्स, ठीक है, और प्लस वाई की देखें हम तो वाई की वैल्यू आपकी ये पूरी है ना, ये वाली वैल्यू वाई की है, कितनी है माइनस के वाई अपॉन सॉरी एक्स है आपका ना, एक्स अपॉन वाई ब्रैकेट में और कॉस एक्स अपॉन वाई, ठीक है, और प्लस की ये वैल्यू है प्लस वाई अपॉन एक्स और सेक स्क्वायर वाई अपॉन एक्स, ठीक है। देखिए ये आपकी जो वैल्यू थी ये पूरी एक्स की थी, है ना, एक्स अपॉन वाई कॉस एक्स अपॉन वाई और माइनस के वाई अपॉन एक्स सेक स्क्वायर वाई अपॉन एक्स, तो ये वैल्यू तो मैंने यहाँ एक्स ही पुट कर दी, है ना, और ये वैल्यू वाई की है। यहाँ हम देखें तो देखिए एक्स अपॉन वाई कॉस एक्स अपॉन वाई, ये वैल्यू आपकी इससे कैंसिल हो जाएगी प्लस माइनस की है, और इससे ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी ना, बचेगा क्या आपका 0। तो लास्ट आपका बचा एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है, और इतनी हमें प्रूव करना था। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन आपका इफ फंक्शन एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स पावर 4 वाई स्क्वायर और साइन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, और इस समय ये वैल्यू प्रूव करनी है, ठीक है, तो इसको लिख देते हैं। तो आपका थर्ड क्वेश्चन है फंक्शन एक्स कॉमा वाई बराबर आपको दिया एक्स पावर 4 वाई स्क्वायर और साइन इनवर्स साथ में आपका वाई अपॉन एक्स, है ना, ये आपको इक्वेशन दिया है, इसे प्रूफ करना है आपको एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 6f, है ना, ये कंडीशन आपको इससे प्रूफ करनी है, ये आपका 6 है। तो सबसे पहले हमारी जो इक्वेशन है इसको मैं लिख देता हूँ पीछे, है ना, तो आपको इक्वेशन दी हुई है फंक्शन एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स पावर 4 वाई स्क्वायर और साइन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, ठीक है, आपको ये इक्वेशन गिवन है। अब सबसे पहले क्या करते हैं हम, ये आपकी जो इक्वेशन दी हुई है इसका हमें एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है ना, फिर वाई के रेस्पेक्ट में, तो एक्स के लिए निकालेंगे हम तो लिखेंगे डेल एफ अपॉन डेल एक्स। देखिए एक्स के लिए करेंगे तो वाई आपका कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर लिख देता हूँ, यहाँ पर एक्स ही है और ये भी एक्स है ना, तो यहाँ पर इसमें एक्स वाला मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला पुट कर देते हैं। तो फर्स्ट ऐसी रहेगा आपका एक्स पावर 4, है ना, और इसका करेंगे साइन का, तो साइन का होता है 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, यानी वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स टाइप का इसका करें हम तो माइनस के वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आपका प्लस ये ऐसी रहेगा साइन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, इसका हम करेंगे एक्स पावर 4 का तो 4x कितना क्यूब, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं ना, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका वाई स्क्वायर है सही और ब्रैकेट, यहाँ इसका एलसीएम निकाल के आपका एक्स स्क्वायर ऊपर पहुँच जाएगा ना, तो यहाँ पर रहेगा एक्स पावर 4, यहाँ से एक्स आपका ऊपर पहुँच जाएगा, तो एक्स अपॉन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर और माइनस के वाई स्क्वायर, और देखिए ये आपका स्क्वायर है, रूट से बाहर निकला तो एक्स रह गया आपका ना, और बाहर आपका है वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स वाई अपॉन एक्स इंटू 4x क्यूब, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, एक्स से मल्टीप्लाई करना है तो एक्स से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, यहाँ एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स बराबर, यहाँ एक्स आ जाएगा, एक्स से अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ पर लिख देते हैं हम एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ से आपके 2 कटे आएंगे ना एक्स स्क्वायर, तो यहाँ कितना बचा आपका एक्स की पावर 2 और साथ में कितना आपका माइनस की वाई और एक्स, यानी आपका आ गया एक्स क्यूब वाई अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर और माइनस के वाई स्क्वायर। फिर से यह स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, है ना, यहाँ कितने आपके एक्स तो ये 4 है, एक है 5 है ना, 2 कट गए तो 3 बचे माइनस का वाई, और प्लस यहाँ आपका देखिए कितना बचा 4 है, 4x क्यूब और साइन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, है ना। अब इसका हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना,
तो यहाँ आपका एक्स डेल एफ अपन डेल एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका माइनस का कितना आएगा एक्स पावर 4 और वाई आपका क्यू अपॉन रूट के अंदर कितना एक्स स्क्वायर और माइनस के वाई स्क्वायर प्लस ये आपका ऐसे ही एक्स क्यू सॉरी कितना आएगा 4 हो जाएंगे ना, इसका इसमें मल्टीप्लाई भी होगा तो 4 एक्स क्यू हो गया ना x4 और वाई स्क्वायर साइन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर सेकंड। ठीक है, तो ये फंक्शन आपका ये जो दिया है वो आपका 1 होगा। ये तो हो गया आपका एक्स के रेस्पेक्ट में। अब वाई के लिए निकाले हम तो यहाँ लिखेंगे डेल एफ अपॉन डेल वाई। अब देखिए वाई के लिए निकाले हम तो आपका एक्स पावर 4 ये तो कांस्टेंट है। अब वाई स्क्वायर और साइन इनवर्स वाई अपॉन एक्स इसमें हम मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है, तो एक्स पावर 4 को तो हम बाहर लिख देते हैं। तो देखिए पहला ऐसी रहेगा आपका वाई स्क्वायर और साइन का करेंगे हम है ना, तो साइन का आपका होता है 1 अपॉन रूट में कितना 1 माइनस के एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर अपॉन सॉरी वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ वाई का करना है ना, तो वाई का 1 तो 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन एक्स। ठीक है, प्लस आपका साइन ऐसी रहेगा साइन इनवर्स वाई अपॉन एक्स है ना, और वाई स्क्वायर का करेंगे तो कितना आपका 2y। देखिए फिर से मैंने क्या किया एक्स पावर 4 तो कॉमन निकाल लिया, वाई स्क्वायर ऐसे ही और साइन का 1 अपॉन रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। यहाँ पर वाई का करना है तो वाई का 1 अपॉन एक्स। ठीक है, वाई अपॉन एक्स का और आपका साइन इनवर्स वाई अपॉन एक्स ऐसे ही और इसका करेंगे 2y का सॉरी वाई स्क्वायर का तो 2y हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं सेम उसी की तरह। तो डेल एफ अपॉन डेल वाई बराबर एक्स पावर 4 यहाँ देखिए एक ऊपर पहुँच जाएगा आपका है ना, तो आपका हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर ना साथ में वाई स्क्वायर और रूट में आपका कितना एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर। यहाँ आपका 1 अपॉन एक्स और प्लस के ये कितना है 2y और साइन वाई अपॉन एक्स सॉरी साइन और वाई अपॉन एक्स। अब यहाँ भी हम x से मल्टीप्लाई कर देते हैं सॉरी y से, तो यहाँ आपका y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y आपका डेल एफ अपॉन डेल y। देखिए यहाँ y से मल्टीप्लाई करेंगे इसको मतलब मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो देखिए यहाँ आपका एक x से एक x कैंसिल है ना, और यहाँ पर कितना आएगा y, तो यहाँ पर y से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो लिख देते हैं गुणा करके साथ में। तो आपका x पावर 4 यहाँ y के कितने 2 हैं और एक मल्टीप्लाई किया तो 3 हो गए ना, और रूट में एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर। फिर से मैंने वाई से मल्टीप्लाई किया है ना, इसे कैंसिल वाई 1 आपका यहाँ पर है 2 यहाँ पर है कितना हो 3 है ना, और साथ में एक्स पावर 4 प्लस यहाँ करेंगे तो ये आपको हो जाएगा 2y स्क्वायर और साथ में कितना है एक्स पावर 4 और साइन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। इसको मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड। अब देखिए हमारा एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स आ गया है ना, और वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई आ गया। अब हम क्या करते हैं इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो रख देते हैं इन दोनों वैल्यू को ऐड करके। तो बच्चों मैंने वैल्यू है ऐड करके लिख दी है ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये तो आपका ऐसे ही रहेगा एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स है ना, और प्लस के वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू। तो देखिए मैंने ऐड किए वैल्यू, यहाँ हम देखें तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों कट जाएंगी क्योंकि ये प्लस ये आपकी माइनस की ये प्लस की है ना, और सेम वैल्यू है। इसे हम देखें तो 4 और 2 दोनों ऐड हो जाएंगी क्योंकि देखिए एक्स पावर 4 वाई स्क्वायर साइन इनवर्स वाई अपॉन एक्स साइन वाई अपॉन एक्स सेम वैल्यू है। तो कितने हैं आपके 6 एक्स पावर 4 वाई स्क्वायर और साइन इनवर्स वाई अपॉन एक्स है ना, दोनों ऐड होकर आपकी 6 हो गई है ना। अब इसको हम ध्यान से देखें यहाँ से यहाँ तक, तो ये वैल्यू आपकी किससे मैच कर रही है फंक्शन एफ से है ना। देखिए फंक्शन एफ कितना दिया आपको एक्स पावर 4 वाई स्क्वायर साइन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। देखिए ये भी कितना है एक्स पावर 4 वाई स्क्वायर साइन इनवर्स वाई अपॉन एक्स है ना, तो इसके ऊपर हम क्या लिख सकते हैं एफ। तो लास्ट आपका आ गया है एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस के वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 6। तो ऐसे ही ना, और ये कितना आपका एफ, और इतना ही हमें प्रूव करना था, और ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, अब इसका फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन आपका इफ़ यू इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस 3xy/z, और प्रूव करना में एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस जेड डेल यू अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू 3u है ना। तो इसको हम लिख देते हैं पहले। तो फोर्थ क्वेश्चन आपका
u इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस के वाई क्यू और प्लस के जेड क्यू और प्लस 3xy जेड है ना। आपको ये क्वेश्चन गिवन है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और प्रूफ क्या करना है हमें, x डेल यू अपॉन डेल एक्स और प्लस का y डेल यू अपॉन डेल वाई और प्लस का z डेल यू अपॉन डेल z इज इक्वल टू 3u है ना। इससे हमें 3u जो है प्रूफ करना है तीनों को सॉल्व करके। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, u का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल निकाल लेते हैं ना। ये आपका एक क्वेश्चन दिया है, यहाँ हम x के लिए निकालते हैं। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स, यहाँ x का करेंगे हम तो 3x स्क्वायर, यहाँ करेंगे तो 3yz है ना, प्लस का 3yz। फिर हमें x से मल्टीप्लाई करना है ना x के साथ। तो यहाँ x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ गया x डेल यू हुआ डेल x बराबर 3x क्यू है ना, क्यू हो जाएगा और प्लस का 3xyz। ये मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेम इसी प्रकार में y के लिए निकालना है। तो डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर y का निकालेंगे इसके लिए तो 3y स्क्वायर, यहाँ पर 3zx है ना, 3y स्क्वायर और प्लस का 3 आपका साथ में zx है ना। यहाँ हम y से मल्टीप्लाई करना है तो y डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू वाई से करेंगे तो 3y क्यू, यहाँ करेंगे हम तो 3xyz, इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, अब देखिए इसका हमें जेड के लिए निकालना है तो यहाँ 3z क्यू और माइनस के 3xy लिख देते हैं। हमें जेड के लिए निकालना है तो डेल यू अपॉन डेल जेड है ना, डेल यू अपॉन डेल जेड बराबर तो यहाँ पर आएगा 3z स्क्वायर और प्लस के 3xy है ना। यहाँ हम जेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड डेल यू अपॉन डेल जेड बराबर, यहाँ जेड से करेंगे तो 3z क्यू और यहाँ करेंगे तो 3xyz है ना। ये आपका इक्वेशन 4 हो गया। अब हमें क्या करना है, तीनों को ऐड करना है। तो हम समीकरण सेकंड, थर्ड और फोर्थ को हम ऐड कर लेते हैं ना। तो एक तरफ आपका क्या आएगा, तीनों वैल्यू यानी x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल यू अपॉन डेल वाई और प्लस के z डेल यू अपॉन डेल z, और दूसरी तरफ इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं ना। तो देखिए x की वैल्यू कितनी है, x की आपकी ये है 3x क्यू प्लस 3xyz, y के लिए 3y क्यू है ना। तो पुट कर देते हैं तो x के लिए कितनी है आपकी 3z क्यू प्लस के 3xyz, सेम y की आपकी 3y क्यू प्लस 3xyz। आपकी z की कितनी है, ये आपकी z की वैल्यू है ना। तो यहाँ z की वैल्यू पुट कर देते हैं 3z क्यू प्लस के 3xyz। ठीक, अब देखिए ये तो ऐसे लिख देते हैं इसका x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल यू अपॉन डेल वाई और प्लस के z डेल यू अपॉन डेल z इज इक्वल टू, देखिए 3x क्यू 3y क्यू और 3z क्यू, इसको अलग कर देते हैं हम 3x क्यू प्लस के 3y क्यू और प्लस के 3z क्यू है ना, और प्लस 3xy और 3xy साथ में z है ना। तो आपका क्या हो गया 9xyz है ना, 3 और 3 9xyz। पूरे में से 3 कॉमन निकाल लेते हैं तो 3 कॉमन निकालेंगे हम, क्या रहेगा आपका, यहाँ रहेगा आपका एक्स क्यू और यहाँ आपका वाई क्यू जेड क्यू, यहाँ से आपका कितना रहेगा 3 कॉमन निकालेंगे तो 3xy और z। ठीक है, और इसको हम ध्यान से देखें तो ये किससे मैच कर रही है, फंक्शन से है ना। फंक्शन कितना आपका, फंक्शन आपका u इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू और प्लस के 3xyz। तो यहाँ इसके ऊपर हम u पुट कर सकते हैं ना, यहाँ लिख देते हैं हम, ये तो ऐसे ही रहेगा आपका x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस के y डेल यू अपॉन डेल वाई और प्लस के z डेल यू अपॉन डेल z बराबर, ये आपका 3 है और ये किससे मैच कर रहा है u से है ना। तो यहाँ हमने u पुट कर दिया और ये हमें जो है प्रूव करना था, तो ये हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो बच्चों आज के सिर्फ इतना ही। सेकंड लेक्चर में हम 5 से क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे।
तो बच्चों मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैथ से रिलेटेड ऐसी वीडियो मैं लाता रहता हूँ।